15 साल की उम्र में 7 से 20 हज़ार रुपये की मेरी इनकम होना स्टार्ट हो गई थी। बट इस टाइम पे मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मेरे ऐसे यूट्यूब से पैसे आते हैं। तो यूट्यूब के अंदर सब चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं, आपको कुछ भी नहीं पता रहता है कि आपकी ग्रोथ कैसे चलेगी। क्योंकि बाकी सारी जॉब्स या फिर चीज़ों के अंदर क्या होता है, आपकी जो ग्रोथ है ना वो यूँ जाती है, बट यूट्यूब के अंदर आपका जो ग्राफ है ना एकदम ऊपर जाता है। मैंने मम्मी को लाकर दिखाया कि मम्मी देखो, पहले महीने के अंदर जो हमारे 7 हज़ार आए थे, फिर 21 हज़ार आए थे, उसके बाद 70 हज़ार हो गए, बट अगले महीने मेरा चैनल हो जाता है डाउन। सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस ये इंट्रो तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अब इस इंट्रो के पीछे एक बहुत मजेदार कहानी है। अब मैं इस स्टेज तक कैसे पहुंचा वो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूं। अब मैं हूं एक 18 साल का गेमर। तो गेमर तो बहुत सारे लोग होते ही हैं, लेकिन मुझ में ऐसा क्या खास था जो आज मैं इस स्टेज पर खड़ा हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं। मैं हूं राहिम, जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूं, जिसका नाम है रामपुर। अभी मेरे यूट्यूब पर करंटली 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। सबसे पहले जो मेरी गेमिंग की जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी टेकन 3 के साथ में। टेकन 3 ऐसा गेम है जिसके लिए मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे घर के आस-पास कुछ गेमिंग शॉप्स हुआ करती थी उस टाइम पर, तो उसके अंदर हम लोग जाकर टेकन 3 खेलते थे। फिर उसके बाद में मुझे पता चला था PS2 के बारे में। PS2 उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा चलता था। तो PS2 मैंने गेम्स खेले, उसमें WWE गेम होता था और भी काफ़ी सारे गेम्स थे। तो वहीं से मेरी गेमिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई थी। एंड उसी टाइम पर टीवी पर एक ऐड आता था फ़ोन का, जो कि 2000 रुपए का एक फ़ोन था। तो सबसे पहली मेरी लाइफ़ का जो फ़ोन था वही था, वो 2000 रुपए का फ़ोन मैंने खरीदा था। उस टाइम पर हम लोग ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल थे नहीं, तो मतलब महँगा फ़ोन मेरे लिए अफ़ोर्ड करना इतना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने मम्मी से बहुत ज़्यादा ज़िद करी थी। उस 2000 के फ़ोन के लिए मैं भाई इतना रोया था ना, 3-4 दिन तक मैं रोया था। और इतना ज़्यादा मम्मी को बोलने के बाद तब जाकर कहीं मैं वो 2000 का फ़ोन ले पाया था। अब वो 2000 का फ़ोन शायद अगर उस दिन मैं नहीं लेता तो आज मैं यहाँ पर नहीं खड़ा होता, क्योंकि उस फ़ोन की वजह से मेरी जो यूट्यूब की जर्नी थी ना सबसे पहली बार स्टार्ट हुई थी। तो जब मैं 4th क्लास में था उस टाइम पर 2015 चल रहा था और मैं सिर्फ़ 12 साल का था। अब 12 साल की उम्र में एक बच्चे ने जिसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, तो उसको ज़्यादा कुछ तो नॉलेज होगी नहीं। तो उस टाइम पर मुझे भी ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी। उस टाइम पर मैंने सबसे पहली जो वीडियो डाली थी, तो वो कोई गेम की वीडियो नहीं थी, वो एक टेक वीडियो थी जिसके अंदर मैं बता रहा था, कैसे हम लोग अपने फ़ोन को बिना फिंगर्स के चला सकते हैं, अपने सेल से, या फिर एक चीज़ होती थी उससे हम लोग चलाते थे। तो वही चीज़ मैं सोचा था लोगों को बता दूँ, तो उस पर मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी और उस वीडियो पर आए थे पूरे 4 व्यूज़। अब उन 4 व्यूज़ में से 3 व्यूज़ ऑलरेडी मेरे ही थे, क्योंकि दूसरे अकाउंट से लॉगिन करके मैं बार-बार देखता था वीडियोज़। तो वही सबसे पहले मेरे 4 व्यूज़ थे और उन 4 व्यूज़ पे मुझे लग रहा था कि अभी मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं और मैं बहुत फ़ेमस हो गया हूँ। तो ऐसे ही करते-करते मैंने वीडियोज़ डालना चालू करी उस चैनल पर। अब वो जो चैनल था हमारा ज़्यादा टाइम तक चला नहीं, क्योंकि कुछ टाइम बाद मैं क्या करने लगा था ना, मेरे पास जैसे व्हाट्सएप पर कोई वीडियो आती थी, कहीं से कोई फॉरवर्ड करता था वीडियो, तो मैं वही वीडियो उठाकर उस चैनल पर डाल दिया करता था। अब कुछ टाइम तक तो मैंने उस चैनल पर वीडियोज़ डाली, लेकिन कुछ टाइम वीडियो डालने के बाद एक वीडियो थी जिस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था और फिर जितनी पुरानी वीडियोज़ थी उन पर भी स्ट्राइक पड़ना चालू हो गया, जिस वजह से वो चैनल मेरा डिलीट हो गया। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था, मुझे लगने लगा था कि एक चैनल गया, अब इसके बाद में कुछ नहीं हो सकता। तो उसी टाइम पर मैंने जो है यूट्यूब को पूरी तरीके से क्विट कर दिया था एंड वीडियोज़ बनाना मैं बंद कर दी थी। लेकिन उसके बाद में मुझे पता चला गेम्स के बारे में, मैंने गेम्स खेलना स्टार्ट करे। सबसे पहला जो मैंने गेम खेला था मोबाइल में वो था 8 बॉल पूल। अब 8 बॉल पूल के अंदर हम लोग दिन भर गेम खेलते रहते थे। मैं और मेरा एक कज़िन था जो कि सबसे पहले हम लोगों ने खेलना स्टार्ट किया था 8 बॉल पूल। तो हम लोग एक-दूसरे से कॉम्पिटिशन लगाते थे कि 8 बॉल पूल में कौन ज़्यादा कॉइन्स कलेक्ट कर ले। अब उस टाइम पर हमारे क्लास में सब बच्चों ने नया-नया खेलना स्टार्ट किया था पबजी मोबाइल। तो उस टाइम पर मैं शायद 6th क्लास में था और 6th क्लास में सबसे ज़्यादा जो क्रेज़ चला था ना वो था पबजी मोबाइल का। अब ज़्यादातर लोग जो उस टाइम पर पबजी मोबाइल खेलते थे हमारी क्लास में, तो मैं क्लास में जाता था, सब बच्चे बात कर रहे होते थे आपस में कि आज हमने ये वाला किल करा, या जो आज हमने चिकन डिनर करा, ये करा, वो करा। तो उनकी बातें सुनने में ना मुझे मज़ा बहुत आता था। मैं सोचता था कि ये लोग बातें कर रहे हैं यार, ये गेम बहुत मज़ेदार लग रहा है, इसके अंदर हमें किल करना होता है और चिकन डिनर करते हैं, क गन्स होती हैं अलग-अलग तरह की, कार चला सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसकी वजह से मेरा पबजी में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन अभी आती है मेन दिक्कत। अब पबजी मुझे डाउनलोड करना था, लेकिन पबजी एक हैवी गेम है जो कि लो एंड डिवाइस के अंदर चलता नहीं है और उस टाइम पर मेरे पास जो फ़ोन था वो 1 या 2 जीबी रैम का था। तो उसके अंदर पबजी तो चल नहीं सकता था। तो मैं घर पर आया, मैं डाउनलोड करने की कोशिश करी पबजी को। तो जैसे ही मैंने पबजी को डाउनलोड किया, वहाँ पर 10% डाउनलोड तो हुआ, लेकिन उसके बाद में दिखाया कि आपके फ़ोन में स्टोरेज ही नहीं है। अब ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया था। मैं सोच रहा था कि अब मेरे फ़ोन में पबजी तो डाउनलोड हो नहीं सकता और 8 बॉल पूल से जो मेरा इंटरेस्ट है ना वो भी खत्म हो गया था। तो इसके बाद में दोबारा से गया और अपने दोस्त का फ़ोन लिया मैंने और उसके फ़ोन में सर्च करा मैंने कि पबजी को हम लोग लो रैम डिवाइसेस फ़ोन के अंदर डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। अब वहाँ पर मैंने वीडियोज़ देखी जो कि ज़्यादा कुछ काम की थी नहीं, बट वहाँ पर मुझे फिर एक गेम के बारे में पता चला जो कि था हमारा गरीना फ्री फायर,
जिसको अभी मैं खेलता हूँ एंड हमारा पूरा चैनल जो है वो फ्री फायर के ऊपर ही बेस्ड है। अब उस टाइम पर फ्री फायर के यूट्यूबर्स थे जो कि लाइव स्ट्रीम करते थे, तो मैंने सोचा मैं भी लाइव स्ट्रीम करूँगा, मेरे भी व्यूज़ आएँगे, तो मैंने भी लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दी। अब लाइव स्ट्रीम के अंदर मैं देखता था मेरी वॉचिंग आती थी 0, 1 और वो जो 1 व्यूअर होता था वो भी मैं किसी को शेयर कर दिया करता था, तो 1 ही व्यू आता था उस पर। अब वो लाइव स्ट्रीम में करता था, 1-2 घंटे तक करता था, तो उसके बाद में बहुत ज़्यादा थक जाया करता था। तो वहाँ से भी मोटिवेशन जो है ना कम होने लग गया था कि मतलब इतना टाइम हो गया मुझे यूट्यूब पर आए हुए। मुझे यूट्यूब पर 70 सब्सक्राइबर करने के लिए 2 साल लग गए थे। अब 2 साल में 70 सब्सक्राइबर्स हुए थे, तो मेरी होप बहुत ज़्यादा कम होने लग गई थी कि अगर अब कुछ हुआ तो 1 साल के अंदर हो सकता है, वरना फिर मैं यूट्यूब को क्विट कर दूँगा और उसके बाद मैं ट्राई नहीं करूँगा। अब यहाँ पर मैंने सोचा कि अगर मुझे व्यूज़ लाने हैं तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो उस टाइम पर मैंने एक चीज़ सीखी थी जो कि था ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग। थंबनेल कैसे बनाते हैं, वीडियो कैसे एडिट करते हैं, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आपको टाइम के साथ-साथ अडैप्ट करना पड़ता है अपने आप को और टाइम के साथ-साथ चेंज करना पड़ता है। तो यही चीज़ मैंने करी थी, मैं टाइम के साथ-साथ खुद को चेंज किया, वीडियो एडिटिंग सीखी जो कि मुझसे पहले नहीं आती थी और उसके बाद मैंने थंबनेल कैसे बनाते हैं वो सीखा। अब ये चीज़ सीखने के बाद में मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस लगा था। जहाँ पहले मेरे एवरेज व्यूज़ 50-60 आ रहे थे, अभी मेरे जो एवरेज व्यूज़ है ना एकदम से 1000 हो गए थे। क्योंकि मेरी वीडियो का थंबनेल अच्छा था, मेरी वीडियो के जो एडिटिंग स्टाइल है वो भी थोड़ी बहुत ठीक हुई थी, पहले से बेटर हुई थी। तो इसी की वजह से 1000 व्यूज़ आने लग गए थे हर वीडियो पर और हमारे जो सब्सक्राइबर धीरे-धीरे बढ़कर 5-6 हज़ार हो गए थे। अब अब इसी टाइम पर आता है एक और बहुत ही मेन इवेंट जो कि शायद जिसकी टाइमिंग जो है ना हमारे यूट्यूब चैनल से बहुत ज़्यादा मैच कर गई थी। जिस टाइम पर मैं ये वीडियो डालना चालू किया था, उस टाइम पर फ्री फायर जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गया था और सेकंड चीज़ उस टाइम पर लगा था लॉकडाउन। अब लॉकडाउन के अंदर सभी लोग अपने घर पर थे, सभी खाली बैठे थे, तो सब लोग गेम्स खेल रहे थे और फ्री फायर बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा था। तो फ्री फायर जब ट्रेंड हो रहा था, तो उसी टाइम पर मैं वीडियोज़ जो है मैं सोचा कि अगर इस टाइम गेम ट्रेंडिंग पे है, तो मैं ज़्यादा वीडियोज़ अगर डालूँगा तो चांसेस ज़्यादा हैं कि इस पर व्यूज़ आ जाएँ। तो मैंने वैसे वीडियो बनाना चालू कर दी। उस टाइम पर फ्री फायर में एक और न्यू मोड आया था जो कि था सीएस रैंक मतलब कि क्लैश स्क्वाड था। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्लैश स्क्वाड के अंदर हाइडिंग प्लेसेस क्योंकि क्लैश स्क्वाड के अंदर अगर छुप कर मारेंगे तो जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं गेम में। तो उसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो वो वीडियो बनाने के बाद जब 4 लाख उस पर व्यूज़ आए तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर भी मिले और एक अच्छा फैन बेस मिल गया था मुझे कि जो लोग मुझे देखना चाहते हैं और मुझे ये भी समझ में आ गया था कि अब तक मैं क्या बनाऊँगा जिस पर व्यूज़ आएँ। तो मुझे पता था लोग देखेंगे या तो टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे या फिर हाइडिंग प्लेसेस की अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो वो देखेंगे। तो मैंने इसके बाद क्या करा, मैं लगातार हाइडिंग प्लेसेस पर वीडियो बनाना चालू कर दी। मैंने एक के बाद एक हाइडिंग प्लेसेस ढूँढी गेम के अंदर और बहुत मेहनत करके वो चीज़ें ढूँढी थी मैंने। अब मैं देखता क्या हूँ, मैं उन पर वीडियोज़ तो बना रहा हूँ लेकिन मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। अब व्यूज़ नहीं आने का सबसे मेन रीज़न है कि उस टाइम पर मैं जो वो हाइडिंग प्लेसेस ढूँढता था, तो जब मैं उसकी वीडियो अपलोड करता था तो बहुत सारे लोग उसकी जो हाइडिंग प्लेसेस हैं वो कॉपी करके अपने चैनल पर डालते थे। अब उनके पास अच्छे डिवाइस थे, उनके पास अच्छी क्वालिटी थी, तो उनकी जो वीडियो थी ना उन पर व्यूज़ ज़्यादा आ रहे थे और मेरी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहे थे। जबकि ओरिजिनल आइडिया जो था वो मेरा था और हाइडिंग प्लेसेस मैंने ढूँढी थी वो। लेकिन इसके बाद भी क्वालिटी नहीं होने की वजह से मेरे चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो उस टाइम पर एक फ़ोन था जो कि 20,000 रुपए का था और उस 20,000 रुपए के फ़ोन के अंदर 8 जीबी रैम थी। तो उसके अंदर क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ सकती थी। तो मैंने सोचा अगर मैं ये फ़ोन ले लूँगा, तो इसकी वजह से मेरी जो क्वालिटी है इम्प्रूव हो सकती है। साउंड क्वालिटी तो अभी इम्प्रूव हो गई थी लेकिन वीडियो क्वालिटी भी अभी उतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने घर पर दोबारा गया, मैं मम्मी से दोबारा जाकर ज़िद करी कि मम्मी अभी मुझे चाहिए नया फ़ोन। अब मम्मी भाई देखकर अब मम्मी सुनकर तो शॉक क्योंकि अभी ऑलरेडी मैं 2 फ़ोन ले चुका हूँ पहले ही। मम्मी दोबारा से वही कहती हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब मम्मी को मैं बहुत दोबारा समझाता हूँ और मैं कहता हूँ एक चीज़ कि मम्मी अगर आज तुमने मुझे ये 20,000 का फ़ोन दिला दिया ना, तो हो सकता है अगले कुछ सालों में मैं तुम्हें इस 20,000 के 20 लाख करके दिखा दूँ। अब ये चीज़ उस टाइम पर मैंने ऐसी बोल दी थी, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट था, बट अभी तो वो चीज़ सच हो चुकी है। उस 20,000 के फ़ोन से 20 लाख से ज़्यादा मैंने कमा कर दिखाए हैं, जो कि मुझे पता था कुछ टाइम पहले कि इवेंट आने वाला है फ्री फायर के अंदर। तो उस इवेंट के ऊपर मैं सोच रखा था मैं वीडियो बना दूँगा, तो शाम के 6 बजे वो इवेंट आता है। अब ये चीज़ मेरी लाइफ़ का एक बहुत टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस टाइम तक हमारी जो यूट्यूब की अर्निंग थी ना, वो आ रही थी महीने की 7,000 आ रही थी। तो हमारे चैनल पर 80,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे और इस टाइम तक मेरा जो चैनल है ना, वो मोनेटाइज़ हो गया था। अब नया वाला फ़ोन लेने के बाद हमारा चैनल मोनेटाइज़ हुआ था। तो सबसे पहली जो मेरी यूट्यूब की अर्निंग आई थी ना, वो आई थी 7,000 रुपए। तो मम्मी को लाकर देता हूँ मैं वो पैसे, मम्मी अपने पास रखती हैं पैसे और मैं देख रहा था मम्मी की आँखों में जो आँसू आ जाते हैं उन पैसों को देखकर। क्योंकि बात उस टाइम पर पैसों की नहीं थी, बात मेन थी कि मैंने जो बोला था ना मम्मी से वो करके दिखाया। मम्मी को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं ऐसे पैसे कमा सकता हूँ इससे। बट पहली बार जब वो पैसे दिए तो मम्मी भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी उनको देखकर। तो मैंने मम्मी को दिए पैसे, मैंने बोला जो आपको करना है इससे कर सकती हो। तो उस टाइम पर मैं 15 साल का था और 15 साल की एज में मेरी 7 से 20,000 रुपए इनकम हो गई थी। क्योंकि यूट्यूब का कोई फिक्स्ड नहीं होता है, जितने व्यूज़ आएँगे आपके उसके हिसाब से आपकी इनकम होती है। तो 15 साल की उम्र में 7 से 20,000 रुपए की मेरी इनकम होना स्टार्ट हो गई थी।
बट इस टाइम तक मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मेरे ऐसे यूट्यूब से पैसे आते हैं, और मेरे क्लास में भी किसी को नहीं पता था कि मैं इतना अर्न कर रहा हूँ। उसके बाद में जो है मेरी लाइफ़ का एक टर्निंग पॉइंट आता है। अब ये टर्निंग पॉइंट क्या था? मेरे अभी तक मेरी जो अर्निंग थी वो 7 से 10,000 रुपए थी, जो कि ज़्यादा नहीं थी। बट फ्री फायर में उस टाइम पर आया था एक इवेंट जो कि था रीजनल बैटल करके, तो उस इवेंट के ऊपर मैं सोचा था मैं वीडियो बनाऊँगा। तो मैं रीजनल बैटल के ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ, और तो रीजनल बैटल हमारे गेम में 6 बजे आया था शाम के, तो मैं 6 बजे ही बैठ जाता हूँ वीडियो बनाने, और 20-30 मिनट की वो 20-30 मिनट मेहनत करके मैं वीडियो बना लेता हूँ, और वो वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। अब मैंने सोचा था ज़्यादा से ज़्यादा इस पर 10,000 20,000 व्यूज़ आ जाएँगे, क्योंकि टॉपिक जो था वो काफ़ी अच्छा था, उस टाइम पर ट्रेंडिंग में चल रहा था रीजनल बैटल। तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ और डाल देता हूँ अपने चैनल पर। तो वो वीडियो डालने के बाद में मैं शाम में बहुत ज़्यादा थका होता, तो मैं सो जाता हूँ। तो अगले दिन उठने के बाद में मैं अपना फ़ोन उठाता हूँ, और फ़ोन उठाकर सबसे पहले यूट्यूब स्टूडियो ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यूट्यूब स्टूडियो ओपन किया, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे 20,000 30,000 व्यूज़ आएँगे, लेकिन भाई मैं देखकर शॉक हो गया था, क्योंकि उस वीडियो पर एक दिन के अंदर 3.1 मिलियन व्यूज़ आ गए थे। अब 3 मिलियन व्यूज़ उस टाइम पर मेरे लिए मतलब ऐसा था कि जैसे अभी 200-300 मिलियन व्यूज़ भी आ जाएँ तो इतनी खुशी नहीं होगी। लेकिन वो 3 मिलियन व्यूज़ देखकर मैं बहुत शॉक रह गया था, और उन 3 मिलियन व्यूज़ की वजह से हमारे चैनल पर एक दिन के अंदर 1.5 लाख सब्सक्राइबर बढ़े थे। तो ये जो चीज़ है, होने से पहले मेरे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर थे, एंड ये वीडियो डालने के बाद में अभी हो गए थे हमारे 2.5 लाख सब्सक्राइबर। मतलब कि 1 लाख सब्सक्राइबर करने के लिए मुझे 4 साल लग गए थे, और जो अगले हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर थे वो मैंने 1 दिन के अंदर कंप्लीट कर लिए। तो यूट्यूब के अंदर सब चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं, आपको कुछ भी नहीं पता रहता है कि आपकी ग्रोथ कैसे चलेगी। क्योंकि बाकी सारी जॉब्स या फिर चीज़ों के अंदर क्या होता है, आपकी जो ग्रोथ है ना वो यूँ जाती है। बट यूट्यूब के अंदर आपका जो ग्राफ है ना एकदम ऊपर जाता है, और आप लोग कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कब आप लोग वायरल हो जाओ और कब आपकी जो वीडियोज़ हैं उन पर व्यूज़ आना चालू हो जाएँ। तो वही मेरी वीडियो थी जिस पर सबसे पहली बार 3 मिलियन व्यूज़ आए थे, और उन 3 मिलियन व्यूज़ की वजह से मुझे सब्सक्राइबर तो मिले थे, बट हमारी जो अर्निंग है ना वो सीधा 4 गुना 5 गुना हो गई थी। तो जहाँ भी मैं 7 से 10,000 रुपए कमा रहा था, तो उस मंथ मेरा जो पहला पे आउट आया था वो आया था 70,000 रुपीज़ का। अब 70,000 रुपए मैंने कमाए थे, और एक 15 साल के बच्चे ने। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लगी थी कि मैं 70,000 रुपए कमा लिए। अब वो जो पैसे थे हमारे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुए थे, मैंने मम्मी को लाकर दिखाया कि मम्मी देखो, पहले महीने के अंदर जो हमारे 7,000 आए थे, फिर 21,000 आए थे, उसके बाद 70,000 हो गए। तो ये देखकर मम्मी भी बहुत शॉक हो गई थी। मम्मी को लगने लगा था कि अब ये जो अर्निंग है ना इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ रही है? अब मम्मी को लगा कि ये जो अर्निंग है हमारी यहीं पर रुक जाएगी, 70,000 80,000 मैक्स टू मैक्स पहुँचेगी, अब फिर बाद में कम हो जाएगी। अगले महीने मेरा चैनल हो जाता है डाउन। अब क्योंकि इवेंट तो एक था, एक इवेंट पर मैं कितनी वीडियो बनाता, तो मैंने किसी और चीज़ों पर वीडियो बनाना चालू की, तो हमारा जो चैनल है वो डाउन हो गया। अब उस महीने जो मेरी अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी, 70,000 से सिर्फ़ 15,000 बची थी अगले महीने। तो ये चीज़ें देखकर बहुत उदास हो गया था, मुझे लगा था यार कि चलो 1 महीने मैंने कमा लिए, लेकिन अब बाद में ऐसा मौका शायद नहीं आए मेरे पास कि मैं दोबारा से इतने पैसे कमा पाऊँ ये। तो वो जो 15,000 थे उनको देखकर मैं इस बार डीमोटिवेट हुआ था। पहली बार में 7,000 पे भी मैं मोटिवेट हुआ था, लेकिन इस बार ये जो 15,000 थे ना मेरे लिए डीमोटिवेटिंग थे। तो मैं सोचता हूँ अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा अगर मुझे चाहिए व्यूज़ और पैसे। तो इसी टाइम पर मैं तो दोबारा से जो है मेहनत करना चालू करता हूँ। अभी मैं दिन की 1 वीडियो डाल रहा था, लेकिन अभी मैं स्टार्ट करता हूँ दिन की 2 वीडियो डालना। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जो है क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ। क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है व्यूज़ ज़्यादा ही आएँगे। तो मैं क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, दिन की 2 वीडियो डालना चालू करता हूँ। अब ऐसे करते-करते हमारा चैनल जो है पहुँचा 8 लाख सब्सक्राइबर। अब जब मेरे 8 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, तो ये चीज़ माइलस्टोन कंप्लीट करने तक मैं आ गया था 9th क्लास के अंदर। अब 9th क्लास में हमारा जो लॉकडाउन है ना वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। हम लोगों ने दोबारा से स्कूल में जाना चालू कर दिया था। तो मैं स्कूल के अंदर जाता हूँ। अब क्लास में जाकर बच्चों को पता चलता है कि मैं यूट्यूबर हूँ। अब उस टाइम पर सब बातें करना चालू करते हैं। तो जब ऐसे टीचर्स बात कर रहे थे आपस में, हम लोगों से बात कर रहे थे कि लॉकडाउन में तुमने क्या करा, क्या करा? तो आपस में सब बातें कर रहे थे, तो एक बच्चा बताता है कि मैंने लोगों को खाना बाँटा, ये करा, वो करा। तो कुछ बताते हैं कि हम लोग अपने घूमने कहीं चले गए थे, अपने नानी के चले गए थे। अब ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा चुभने लगी थी कि भला ही मुझे टारगेट क्यों कर रहे हैं फालतू में? क्योंकि ना तो मैंने उनके साथ कुछ बुरा करा, और ना ही उनसे मेरी कोई दुश्मनी थी, लेकिन फिर भी वो टारगेट कर रहे थे मुझे। और ऐसे ही करते-करते मेरा स्कूल कंप्लीट हुआ। अब हर साल मुझे नए टीचर्स मिले, कुछ टीचर्स उनमें से बहुत अच्छे भी थे, जो कि सही में अच्छे थे, लेकिन कुछ टीचर्स टारगेट करते थे मुझे। अब उसी टाइम पर जो मेरी अर्निंग थी ना 20-30 हज़ार हो गई थी, तो मुझे ये सही लगने लगा था। मैं सोच रहा था कि यूट्यूब में बस इतना ही पैसा है, शायद 20-30 हज़ार मैं कमा सकता हूँ मैक्सिमम। बट तभी मेरी लाइफ में एक और नया मोड़ आता है। उस टाइम पर मैं जो है फ्री फायर में कंटेंट देखता था कि मैं जो है फ्री फायर में इवेंट्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, मैं फ्री फायर में टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो ये ऐसे टाइप की वीडियोज़ हैं कि लोग तभी देखेंगे जब उनको कुछ चाहिए होगा। अगर लोगों को कुछ गेम में नहीं चाहिए तो वो भला मेरी वीडियो क्यों देखेंगे?
तो इवेंट्स पर मैंने वीडियो बनाना कम करी। मैं सोचा कि मुझे कुछ ऐसा कंटेंट बनाना पड़ेगा जिसमें लोगों को मज़ा आए। तो यहाँ से मैं जो है इवेंट्स क्रिएटर से हटकर एक एंटरटेनमेंट क्रिएटर में जाना चाह रहा था कि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ जिसमें लोगों को मज़ा आए। तो उसी टाइम पर मैं क्या देखता हूँ कि फ्री फायर में जो है सभी लोग इवेंट्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, सभी लोग जो है गन स्किन के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो इनसे हटकर मैं कुछ अलग बनाता हूँ। अब गेम प्ले तो मैंने सोचा था पहले तो, लेकिन गेम प्ले चला नहीं क्योंकि गेम प्ले पहले ही बहुत लोग डाल रहे थे। तो उसी टाइम पर मुझे मिला एक नया कंटेंट जो कि था हमारा 2017 वर्सेस 2021, जो कि मैं 2021 के अंदर पहली बार स्टार्ट करा था। अब उस कंटेंट के अंदर मैंने जो है क्या करा, मैं पुराने जितने भी यूट्यूबर्स थे ना, जो फेमस यूट्यूबर थे फ्री फायर के, उनकी पुरानी लाइव स्ट्रीम के अंदर गया, जो कि फ्री फायर की एकदम स्टार्टिंग की थी। तो उनके अंदर जाकर मैंने जो पुराने प्लेयर्स की आईडीज़ है ना, उनको सर्च करा और अभी के टाइम में दिखाया कि आखिरकार वो लोग अभी गेम को खेलते हैं। और उसके अंदर हमें पुराने लेजेंड्स भी मिल रहे थे, बहुत सारे प्लेयर्स मिल रहे थे। तो वो वीडियो मैंने पहले चैनल पर डाली थी। अब मुझे लगा था इस पर भी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा क्योंकि कुछ नई चीज़ मैंने ट्राई करी है। लेकिन उस वीडियो को डालते ही अगले दिन मैं देखता क्या हूँ कि उस वीडियो पर आ गए 1 मिलियन व्यूज़। अब ये चीज़ मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी कि 1 मिलियन इस पर कैसे आ गए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस पर 1 मिलियन व्यूज़ आएँगे। मतलब इतने ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं महीने के आराम से 4-5 आईफ़ोन ले सकता था उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर हमारा जो चैनल था ना एकदम बूस्ट पे था। और उस टाइम पर मैं पैसे को लेकर ना बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गया था, मैं ओवर खर्चा करने लग गया था, कहीं पर भी ऐसे ही पैसे उड़ा दिया करता था। और मुझे लग रहा था कि मेरे ज़िंदगी भर ऐसे ही आते रहेंगे पैसे, बट ऐसा नहीं होता है आपके साथ। हर चीज़ आपकी एक टाइम तक चलती है। व्यूज़ भी अगर आपके थोड़े बहुत डाउन होते हैं तो आपकी जो पैसे हैं ना वो कम हो जाते हैं आना शुरू, तो फिर आपको उसके हिसाब से खर्च करना पड़ता है। तो यही चीज़ मुझे समझ में आई कि अगर मुझे पैसे कमाने तो मुझे थोड़ा उसको सही से खर्च करना पड़ेगा और अभी ओवर खर्चा मुझे थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत समझ आ गई थी इसके बारे में। तो अभी मेरा एक ही मेन एम है कि मुझे कुछ ऐसा कंटेंट बनाना है जो कि और लोग नहीं बना रहे हैं। मतलब गेम प्ले तो सभी बनाते हैं, बट मुझे कुछ डिफरेंट आपको दिखाना है, आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ बनानी है। सो अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं, आप लोग कुछ देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और उन्हीं से मैं इनोवेशन लेता हूँ और उन्हीं से मैं आइडियाज़ आते हैं कि मैं क्या वीडियोज़ बनाऊँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं डे 1 से जितने भी पैसे कमाए मैंने अभी तक अपने मम्मी-पापा को दिए हैं। क्योंकि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि जब मेरे यूट्यूब की अर्निंग ज़्यादा आने स्टार्ट हुई थी, तो मैंने फालतू जगह पर पैसे खर्च करना शुरू कर दिए थे, जहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती थी, वहाँ पर भी मैंने पैसे खर्च करना शुरू कर दिए थे। तो एक चीज़ होती है जो कि होती है एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए अभी तक मैं जितने भी अपने अर्निंग होती है सब मम्मी-पापा को हैंडल कर देता हूँ, क्योंकि अभी उनको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और लाइफ़ का भी और पैसों का भी। तो जाते-जाते मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग कुछ अर्न करते हो तो अपने मम्मी-पापा को दे दिया करो, क्योंकि उनको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपसे ज़्यादा तजुर्बा है। तो आपके पैसों को वो अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे और आपके फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी मैं जोश टॉक्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा गेमिंग विद राहिम की कहानी यहाँ तक पहुँचाने के लिए और मुझे ये मंच देने के लिए।